जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं अक्षांश और देशांतर रेखा को लेकर। अक्षांश और देशांतर रेखा क्या है और भारत के अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार कितना है, जिन चीजों पर इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम बात करेंगे। अक्षांश और देशांतर रेखा क्या चीज है? तो ये कोई रेखा, सच में हम लोग पहले सोचते थे कि जो अक्षांश रेखा है वो कोई मतलब ये जैसे दीवार होता है ना, तो उस तरीके से ये दीवार लगा दिया तो वो मेरा हो गया। तो हम लोग समझते थे बचपन में कि नहीं, अक्षांश रेखा तो वो पैरेलल होगा कि जैसे रेखा है। नहीं, अगर जो आपका दिमाग में वैसे बातें आ रहे हैं तो अपना दिमाग से बातों को निकाल दीजिए, क्योंकि अक्षांश रेखा या देशांतर रेखा एक काल्पनिक रेखा है। यानी काल्पनिक मतलब हम कह सकते हैं माना हुआ रेखा है, काल्पनिक रेखा है। तो आज हम लोग देखते हैं कि अक्षांश रेखा पहले कहते किसको है। तो क्या पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर, पृथ्वी का केंद्र भी होता होगा, तो पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर मापी गई दूरी को अक्षांश कहते हैं। मापी गई दूरी को अक्षांश कहते हैं तथा समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को ही अक्षांश रेखा कहते हैं। समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को ही हम लोग कहते हैं कुछ अक्षांश रेखा कहते हैं। दोस्तों आप बुक के अनुसार देखिएगा तो कितना बुकों में अक्षांश रेखा की टोटल संख्या दिखाते हैं 181। कितना दिखाते हैं 180 और कितना दिखाते हैं 179। तीनों में आपसी मतभेद है, कहीं कहीं पर 179। तो हम लोग याद रख के चलते हैं 179 या 181 भी हम लोग याद रख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें बुक में ही डिफरेंट है। मैं नहीं कह सकता, बुक में ही डिफरेंट है। टोटल अक्षांश रेखा की संख्या 180 हम लोग मान के चलते हैं। 180, ना 79 ना 81, 180 मानते हैं। वही बात करें कि इसके उत्तरी ध्रुव और देशांतर की बात करें तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ही हम लोग क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। जिसके हम पृथ्वी पर लेते हैं, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव हुआ, नीचे हुआ कुछ दक्षिणी ध्रुव, तो ये दोनों को मिलाने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं? हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। और यहां पर से जो मिलाती है रेखा, इसी को कहते हैं हम लोग को अक्षांश रेखा। लेकिन जो पृथ्वी की सबसे बड़ी अक्षांश रेखा को यह कहते हैं विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा भी के नाम से जानते हैं दोस्तों इसी को, विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा। अक्षांश रेखा की कुल संख्या हम लोग जाने कितना 180। वहीं विषुवत रेखा की कुल संख्या हम की बात करें तो 360 है। कितना है? 360। एक साइड 180 और एक साइड 180, यानी टोटल कितना है? 360 देशांतर रेखा है। कहाँ के? किसकी? पृथ्वी पर। जितना भी पृथ्वी पर हम लोग देख रहे हैं रेखा, देशांतर रेखा या अक्षांश रेखा क्या जो होता है, तो यह एक काल्पनिक रेखा होता है। क्या जो होता है दोस्तों? काल्पनिक रेखा होता है। कोई एक रेखा खींचा होता है? नहीं खींचा होता है। वही बात करें, हम भारत की बात करते हैं कि भारत क्या अवस्थित है, तो भारत दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। गोलार्ध किसको कहते हैं? गोले के आगे आधे भाग को, गोले के आधे भाग को गोलार्ध कहते हैं। जैसे ना मान लीजिए कि कुछ है पृथ्वी है, ठीक, मान लिया कुछ है पृथ्वी, यानी पृथ्वी कैसा है? गोल है। तो इसके आधा भाग बांट दिया कौन? विषुवत रेखा। कौन सा बांट दिया? विषुवत रेखा। या इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा। तो ऊपर वाला कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला कहते हैं कुछ दक्षिणी गोलार्ध। जो दक्षिण में है नीचे दक्षिणी गोलार्ध, उत्तर में है उसे उत्तरी गोलार्ध। तो भारत की जो अवस्थिति की बात करें कि भारत कहाँ पर स्थित है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर अवस्थित है। देखते हैं यहाँ पर अवस्थित है भारत, यानी उत्तरी गोलार्ध में। यानी फाइनली ये तो हमको पता हो गया कि भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। वही देशांतर रेखा की बात करें तो पूर्व में अवस्थित है। यहाँ पर समझने की वाली बात है। देशांतर रेखा की बात करें तो वो किस दिशा में है? पूर्व दिशा में। देशांतर रेखा बीचों बीच से गुजरा है। देशांतर किसे कहते हैं? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। तो देशांतर रेखा की क्या है? देशांतर रेखा का भारत कोची है? पूर्व में स्थित है। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। तो भारत की जो हम देखते हैं दोस्तों, तो कि भारत एक चीज तो कंफर्म हो गया कि भारत जब भी अवस्थित कहेगा अक्षांश के तो उत्तर वाला ही आंसर मारेंगे। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के
37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच है। भारत की जो हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत की अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग नक्शा मैप के अनुसार लेते हैं, मैप में चलते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरुआत होती है। 8 डिग्री 4 मिनट से शुरुआत होती है। ये है किसके लिए? सिर्फ केरल कन्याकुमारी से शुरू होती है और यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट तक आती है। तो ये इंदिरा कॉल यहीं पर अवस्थित है। तो ये 37 कुछ होता है तो इंदिरा कॉल अवस्थित है उत्तरी अक्षांश में, क्योंकि भारत किस अक्षांश के है? उत्तरी अक्षांश में नहीं है, तो उत्तरी अक्षांश में। वही बात करें देशांतर की लेकर कि भारत की देशांतरीय विस्तार कितनी है, तो भारत की देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 से लेकर के 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतरों के बीच है। अभी हम बताएं देशांतर रेखा के भारत यहाँ पर, तो देशांतर रेखा देशांतर की पूर्व, यानी कह सकते हैं कि हमेशा देशांतरीय की बात करें तो हमेशा पूर्वीय मारेंगे। कौन सी मारेंगे? पूर्वीय। देशांतर रेखा के मैप के अनुसार देखते हैं तो यहाँ से शुरू होता है 68 डिग्री 60, यहाँ से कुछ शुरू होता है भारत की नक्शा, यहाँ से लेकर के 97 डिग्री 2.5 तक की इसकी विस्तार है। लेकिन एक और बात है दोस्तों कि भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जिसके हम लोग कहते हैं नया नाम के नाम से आता है पिगमेलियन पॉइंट, जिसे नया नाम हम लोग देते हैं पिगमेलियन पॉइंट, वो 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। 6 डिग्री 4 मिनट जो हम लोग के दोस्तों यहाँ पर दर्शा रहा है, इंदिरा पॉइंट यहाँ पर है, तो ये शुरू होता है 6 डिग्री 4 मिनट से इसकी अक्षांशीय विस्तार है। तो अगर जो संपूर्ण भारत के अक्षांशीय विस्तार कहेगा तो 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा। हमेशा कौन सा अक्षांश होगा? उत्तरी अक्षांश। देखिए यहाँ पर भी उत्तरी अक्षांश, यहाँ पर भी उत्तरी अक्षांश, क्योंकि अक्षांशीय भूमध्य रेखा से भारत की स्थिति है उत्तरी गोलार्ध में, तो ऊपर है उत्तरी अक्षांश, नीचे रहता तो दक्षिणी अक्षांश होता। यही था दोस्तों हम लोग के अक्षांशीय विस्तार भारत के बारे में बात करना। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? अगर जो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।